तो दोस्तों फाइनली आपका बिहार डीएलएड के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और जितने भी परीक्षार्थी को प्रश्न याद थे वो सभी प्रश्न कोशिश किए हैं कि हम आपके सामने लेकर आएँ। और जो भी प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं 100% रियल प्रश्न है जो बिहार डीएलएड के 15 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। दोस्तों बिहार जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अलंकार से भी संबंधित का भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अलंकार के ऊपर ट्रिक वाला वीडियो हम आज बना दिए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। अलंकार वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपके आने वाले दिनों में एग्जाम है तो, क्योंकि कल से आज तक हर शिफ्ट में 7 से 10 प्रश्न रस और अलंकार से पूछे जा रहे हैं। तो अलंकार के ऊपर वीडियो अभी बनाए हैं, अभी अपलोड भी हो गया है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और चलिए सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार डीएलएड के एग्जाम में वो सभी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो देखिए लगभग जितने भी क्वेश्चन थे 30-40 क्वेश्चन ही हमारे पास आप आए हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो सभी क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं। आप जानते होंगे जो एग्ज़ाम दिए रहते हैं वो तो खुद कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था, तो हम तो बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया है। हमारे टीम मेंबर का शुक्रिया अदा कीजिए कि वो लोग कोशिश कर कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन इकट्ठा कर ले रहे हैं। और आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में कि चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था। आप सभी जानते हैं कि बिहार में चंपारण एक जिला है, वहीं पे नील की खेती के लिए मतलब तीन जो प्रथा था उसके विरुद्ध में चंपारण आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और यह बिहार में है। तो बिहार इसका सही आंसर हो जाता, ये तो सभी लोग का सही आंसर होगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था। ये आपका इतिहास में 10वीं का हिस्ट्री में पढ़ना था और ये बहुत इजी क्वेश्चन था और आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव आँख के किस भाग पर छवि बनाती है। ऐसा ही क्वेश्चन था कि मानव आँख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, चाहे मानव आँख के किस शीशे में प्रतिबिंब बनाता है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। क्वेश्चन का थोड़ा मिलता है, उसी से क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो मानव आँख के किस भाग पर छवि बनती है, तो रेटिना पर। अगर प्रतिबिंब भी पूछता तो रेटिना पर ही हो जाता। तो मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनती है, रेटिना पर। तो रेटिना वाले ऑप्शन ABCD जो भी ऑप्शन में थे रेटिना वाले वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अब देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो एक हम मैथ का क्वेश्चन बताए थे जिसमें गोला का आयतन निकालना था, उसमें थोड़ा सा हम गलत बता दीजिए थे। उसमें व्यास निकालना था लेकिन त्रिज्या हम निकाल के दिखाए हैं। तो देखिए हबराई में गड़बड़ हो ही जाता है। अब क्वेश्चन इकट्ठा करना है, फिर उसको सॉल्व भी करना है, उसके बाद वीडियो भी बनाना है, अपलोड भी करना है, थंबनेल भी लगाना है, टाइटल भी लगाना है, तो ये सब बहुत काम होता है दोस्तों। तो एक दो क्वेश्चन मिस्टेक से गलती हो जाए तो आप लोग दोष देने के बजाय उस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि वहाँ व्यास बाद में आप लोग का कमेंट है। तो मैंने उस क्वेश्चन पर देखा तो क्वेश्चन सच में मैंने गलत बताया था। गोला का आयतन निकालना था 4/3πr³ गोला का आयतन होता है, सूत्र बता दिए हैं तो इस पर आराम से निकाल दीजिएगा। तो आप लोग निकाल दीजिएगा आराम से। वहाँ व्यास दिया हुआ था और त्रिज्या निकालना था, R³ का मान निकालना था वहाँ। यहाँ देख लीजिए बहुपद से क्वेश्चन पूछा गया है अलजेब्रा से कि दो संख्याओं का योग 15 है, उनका अंतर 3 दिया गया था, संख्या बताना था। ये शायद क्वेश्चन पूछा गया है बिहार डीएलएड के बच्चों का कहना था कि दो संख्याओं का योग 15 दिया था, उसका अंतर 3 दिया था और संख्या बताना था। तो हमको लगता है कि x का मान ही बताना होगा। तो x मान लीजिए, तो x + y दो संख्या किसको मानते हैं, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, क्योंकि हम लोग मैट्रिक में ऐसा ही पढ़ते थे, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और डिफरेंट पूछा जा रहा है ना, तो दोनों का डिफरेंट कितना था, 3 था। तो देखिए y से y कट गया तो x से जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2x होगा। और 2x बराबर कितना हो जाएगा, 15 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 2x = 18 हो जाएगा। अब x का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 18/2। तो 2 से 9 काट दीजिए तो x का मान 9 आ जाता है। x का जो वैल्यू आता है वह 9 आता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुपद का क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व कर लिए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार से भारतीय संविधान के सदस्य कौन थे। तो देखिए बिहार से जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने थे वह जगजीवन राम को बनाया गया था। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे, जगजीवन राम को बनाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए में अलंकार है। तो देखिए अलंकार से क्वेश्चन आपके पूछा जा रहा है, तो इसमें विभावना अलंकार जो ऑप्शन में था वह सही आंसर हो जाता। देखिए अलंकार से रिलेटेड पूरा हम टिक वाले वीडियो बना दिए हैं, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो दो सेकंड में आप अलंकार वाले क्वेश्चन का सही जवाब दे दीजिएगा। तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अलंकार का ऑल डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका देख लीजिएगा, ये विभावना होगा कि रूपक, अब क्या ऑप्शन में था वो तो नहीं पता, अगर विभावना था तो ये सही हो जाता। अगला प्रश्न देख लीजिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व बताना था। फर्स्ट शिफ्ट में जनगणना से संबंधित क्वेश्चन नहीं था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो जनघनत्व था वह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, फिजिक्स का क्वेश्चन था, बहुत इजी। दोस्तों डीएलएड के इंट्रेंस एग्जाम में जो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। पहले ही बता दे, ईंट पर नाच, इसका ट्रिक ही होता है ईंट पर नाच, इसको याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोजकर्ता याद हो गया। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। ये आपका सोशल साइंस का ही क्वेश्चन है, सिविक्स, जिसमें सिविक्स में ये सब पढ़ना है, जिसे हम लोग सिविक्स का मतलब क्या होता है, सिविक्स पढ़ना है 10वां में, देख लीजिएगा। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू हुआ, 1995 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है। तो देखिए कुछ दिन पहले पूछा था कि कपास की खेती किस में होती है, तो काली मिट्टी में, और काली मिट्टी और चिकनी मिट्टी जो होती है उसी में दरारें पड़ जाती है। आप देखे होंगे बेसिकली जो छपरा के होंगे, सिवान के होंगे या गोपालगंज के होंगे, वो देखे होंगे या खेतों में जो है गर्मी के दिनों में दरार फट जाता है अगर बारिश नहीं हो तो इसका काली मिट्टी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। चिकनी होता तो चिकनी भी सही होता। ऑप्शन में क्या था वो तो जिनका एग्जाम था वही बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, ऐसा पूछा गया था एक प्रश्न, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं। तो देखिए जो वन जो है वह चक्रवात से संबंधित है, वह मैनग्रीवा का वन है। अब क्वेश्चन क्या था ये तो पूरा इसका नहीं आ पाया है। उभयचर शब्द का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उभयचर शब्द का क्या अर्थ है। तो दो जीव उभयचर शब्द का अर्थ है। मेढक उभयचर, उभयलिंगी उभयचर जीव है। मेढक जो है उभयचर जीव है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था उभयचर से संबंधित, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 के समय बिहार का नेता था। तो देखिए ये दो क्वेश्चन 1857 के क्रांति से रिलेटेड हो गया। 1857 के समय बिहार के नेता कौन थे, तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे वो 1857 के समय बिहार के नेता थे। आहार श्रृंखला से भी प्रश्न था, बच्चों का कहना था कि सर आहार श्रृंखला से भी प्रश्न था, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं बता पाए हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से त्वचा कैंसर का रोग होता है। त्वचा कैंसर का रोग जो होता है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें के आने से होता है। अंश का विशेषण भी इस बार पूछा गया है, विशेषण पूछा था, अंश का विशेषण पूछा था, तो इसका सही आंसर आंशिक हो जाता। आंशिक देख लीजिए, अगर ऑप्शन में था तो आपका बिल्कुल सही जवाब होता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नवग्रह कौन सा समास है। समास से क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है, तो ये द्विगुणी समास है। और उपमा में उपमा अलंकार का उदाहरण है, शायद उपमा अलंकार का उदाहरण पूछा था। तो देखिए एक तो क्वेश्चन आपका जो है ऑप्शन से पकड़ा था कि उपमा अलंकार का उदाहरण क्या है। उपमा अलंकार के भी बाद इसके बारे में भी वीडियो में बताए हैं कि उपमा अलंकार क्या है, निरूपक अलंकार के, सब आपका डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन से पकड़ा था, ABCD में क्या ऑप्शन था, लेकिन अगर चंद्रमुख ऑप्शन में था तो ये सही हो जाता। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है तो DNA होता है। कोशिका का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो DNA होता है।
तो देखिए यही जो 20, 25 या 30 क्वेश्चन जो भी हो, जो बच्चों के द्वारा भेजा गया है सेकेंड शिफ्ट में, वही क्वेश्चन हमने आपको करवाया। और देखिए हर दिन आपका एनालिसिस करवाते रहेंगे, क्योंकि 3 मेंबर काम कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। एक आदमी एग्ज़ाम सेंटर पर आता है, 2 आदमी हम लोग बेसिकली पटने में रहते हैं, अभी पटने में आए हुए हैं। तो जो भी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सभी क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि आपका प्रत्येक शिफ्ट का, प्रत्येक दिन का हर क्वेश्चन आपका बताएं और उसका सॉल्यूशन दें। फिर भी आप देख लीजिएगा, अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब तक आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और आपको इस चैनल पर प्यार ऐसे ही बनाए रखना है, सपोर्ट करते रहना है, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा, क्योंकि हम आपके लिए ना मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।